की दस्तक से चीन अब और बौखला गया है। एलएसी पर जारी तनाव के बीच चीन में अब परमाणु शक्ति बढ़ाए जाने की बातें की जा रही हैं। वहीं भारत ने एलएसी पर T-90 टैंक तैनात कर दिए हैं। भारत चीन तनाव से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 भारत चीन टकराव में। लद्दाख में एलएसी पर चीन की हर दिन नई साजिशों को देखते हुए भारतीय सेना ने भी मिसाइल फायर करने वाली क्षमता से लैस 12 T-90 टैंक की तैनाती कर दी है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख के आखिरी पोस्ट दौलत बेग गोल्डी के काराकोरम पास पर भारत ने T-90 टैंकों की तैनाती कर दी है। अक्साई चीन में पहले ही चीन 50,000 सैनिकों की तैनाती कर चुका है। भारत का चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक। चीन के 47 और ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई है। ये सभी बैन लगे 59 ऐप जैसे टिकटॉक के क्लोन थे। इसके अलावा भारत सरकार की नजर चीन के 275 से ज्यादा ऐप्स पर भी है, जिसमें गेमिंग ऐप PUBG भी शामिल है। सरकार चेक कर रही है कि ये ऐप किसी भी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं बन रहे। एलएसी पर तनाव के बीच चीन एक बार फिर दोस्ती और शांति का झूठा चेहरा दिखा रहा है। भारत में चीनी एम्बेसी के प्रवक्ता ने कहा कि भारत को किसी के बहकावे में आकर पुरानी दास्तान नहीं दोहरानी चाहिए और चीन से अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखना चाहिए। चीन ने अमेरिका पर शीत युद्ध छेड़ने और चीन के खिलाफ दूसरों को भड़काने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर चीनी घुसपैठ का सच छिपाने का आरोप लगाया है। राहुल ने कहा कि चीन हमारे इलाके में घुसा है और ये देखकर मेरा खून खौलता है। जो लोग अभी झूठ बोल रहे हैं वो राष्ट्रवादी नहीं है। बीजेपी ने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत की जमीन का हर इंच पीएम मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है। राहुल भारत की सेना का अपमान करना छोड़ दें। चीन की शह पर भारत विरोधी फैसले लेने वाले नेपाल ने भारत की सीमा पर भी तनाव के हालात पैदा कर दिए हैं। उत्तराखंड के चंपावत जिले के टनकपुर नेपाल बॉर्डर पर नो मैंस लैंड में नेपाल द्वारा तार बाड़ लगाकर पौधे लगाने का भारत ने विरोध किया। भारत के एसएसबी जवान स्थानीय पुलिस बल के साथ मौके पर तार बाड़ हटाने पहुंचे तो नेपाली जनता ने हंगामा कर दिया। साउथ चाइना सी में अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीन को अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाने की बात लिखी है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका से टक्कर लेने के लिए चीन को और अधिक परमाणु मिसाइलों के निर्माण की जरूरत है, क्योंकि देश को अमेरिका से अभूतपूर्व सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया में चौतरफा घिरते चीन को रूस से भी बड़ा झटका लगा है। रूस ने चीन को दिए जाने वाले S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी पर फिलहाल रोक लगा दी है। हालांकि चीन इसे झटका नहीं मान रहा है। उसका कहना है कि जटिल प्रक्रिया की वजह से इसे सस्पेंड कर दिया गया है। जमीन से हवा में मार करने वाली ये ताकतवर मिसाइल रूस से भारत को मिलने वाली है। राफेल की दस्तक से चीन और पाकिस्तान बौखला गए हैं। खबरें हैं कि पाकिस्तान ने चीन से खरीदे JF-17 विमान मॉडिफाई किए हैं। विमान को छोटे रनवे से उड़ाने लायक बनाया गया है। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच पाकिस्तान के स्कार्दू एयरबेस पर JF-17 फाइटर जेट को तैनात किया गया है। स्कार्दू से श्रीनगर और लेह की दूरी करीब 200 किलोमीटर है। चीन की मदद से पाकिस्तान में आतंकी संगठन फल फूल रहे हैं। आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में आतंकवादी और आतंकी संगठन लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में सक्रिय आतंकी संगठनों की कमान पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के हाथों में है। इसमें इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा जैसे संगठन शामिल हैं।